बजे। ठीक है, जयश्री जी, एक बार आप अनम्यूट करना, आपसे एक डिस्कशन करते हैं, फिर उसको आगे लेके चलेंगे। जी बोलिए सर। हाँ, तो मैम आपका जो बिजनेस है उसमें वॉक इन कस्टमर भी होता है क्या? यस सर। होता है। और उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग्स क्या हैं? वर्क टाइमिंग्स क्या हैं आपके बिजनेस में? 9:30 to 6:30, मंडे टू Monday to Friday, Monday to Saturday. मंडे। तो कभी ऐसा नहीं मन में आता कि यार आज 11:30 बजे दुकान खोलते हैं और रात 9 बजे बंद कर देंगे, या कभी 1:30 बजे खोलेंगे और 4 बजे बंद कर देंगे, ऐसा मन में आता है आपके कभी? सर मेरा सिस्टम ऐसा है कि मैं वैसे भी देर से जाती हूँ, मेरा स्टाफ आ जाता है, तो आई गो नहीं एज नहीं, पर माई टाइमिंग। वो नहीं, वो तो कोई खोलता ही है, आप नहीं जाते, पर कोई ना कोई तो है। लेकिन कभी स्टाफ को ऐसा बोला है कि जब मन में आए तब खोल लेना, जब मन में आए बंद कर देना? नो सर, नो, नॉट फॉर द स्टाफ। क्यों ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते हम? Because client can come anytime and we are paying them for the 8 hours or 9 hours, whatever. केशव जी, एक बार आप अपने आप को म्यूट करना। जी सर, जी सर। एक दुकानदार, एक कपड़े की दुकानदार की बात कर लेते हैं। वो हाँ ऐसा जी। क्यों नहीं कर सकता? कभी 1 बजे खोल ले, कभी 9 बजे खोल ले, कभी सर 11 बजे बंद क्योंकि करे। सबको पता है कि इस दुकान का टाइम यही है, अगर वही लेट खुलेगी होगा तो कहीं नुकसान है दुकानदार का ही। देखो, दुकानदार का ही नुकसान है। तो ये बात तो आई थिंक हम सब, मतलब जी शायद मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा भी हो दुकानदार के यहाँ, तो उसको भी पता है कि जो टाइम है उस टाइम पे खोलनी है और उस टाइम पे बंद करनी है। ऐसा नहीं हो Correct. सकता कि आज आज मन मेरा कर रहा है तो 4 बजे बंद कर लूं, फिर यार कल मैंने जल्दी बंद कर ली थी, आज मैं 12 बजे बंद करूंगा रात को। नहीं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। वो इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि हमें पता है कि उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा कस्टमर पे। चला चलाया बिजनेस का जो गुडविल है वो खराब होने लग जाएगी। Right. इट्स वेरी सिंपल। मगर कमाल की बात ये है कि अपनी लाइफ में हम करते यही है। अपने साथ अपना जो टाइम है ना, उसके साथ हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। सो आज का हमारा टॉपिक है स्केड्यूलिंग, और ये फैब्रिक बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। बहुत सिंपल, शायद इतना सिंपल कि लोग करते ही नहीं। जब चीज शायद बहुत सिंपल हो जाती है तो इंसान उसको इतनी मतलब उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। टफ चीजों को इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो हल्की फुल्की चीजें होती हैं उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता शायद। हमें मजा नहीं आता, ईगो को सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता, अरे इतना आसान है, क्या फायदा करके। सो यही मैंने आपसे कहा कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ, अगर हम अपनी दुकान जो है किसी भी टाइम खोलने लग जाएं, 9 बजे, 11 बजे, और किसी भी टाइम बंद करने लग जाएं, तो सीधा सीधा आंसर ये आ गया, सबको क्लियर है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि धंधा चौपट होने लग जाएगा। चला चलाया धंधा खराब होने लग जाएगा। तो अब शेड्यूलिंग के बिना, शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि एक प्लान बनाना, निश्चित इस निश्चित समय पे हम ये काम करेंगे। तो अगर हम वो शेड्यूलिंग नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, और जब हम खुद नहीं कर रहे तो हम अपने एम्प्लॉय से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट प्लानिंग देन वी आर प्लानिंग टू फेल। ये श्योर है। अगर हम कोई प्लान नहीं कर रहे तो हम फेल होने का पक्का प्लान कर रहे हैं, वो अपने आप स्वतः नेचुरली ही घटित हो जाएगा। और शेड्यूलिंग ना करने के क्या क्या, प्लानिंग करने के क्या क्या फिर होंगे रिपरकशंस, क्या होंगे? कोई भी काम रैंडमली कभी भी हो रहा होगा, प्रायोरिटीज ही चेंज हो रही होंगी। हो सकता है 100 रुपए के काम के लिए 4 घंटे लग रहे हैं, जो 10 लाख का काम है उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। इंटरप्शन बहुत रहेगी, डिस्ट्रैक्ट बहुत होते रहेंगे।
और अल्टीमेटली स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और ना कोई हमारे गोल्स, ना कोई सेल्स इंक्रीज, ना ग्रोथ, ना एम्प्लॉइज की कोई इंक्रीमेंट या सैलरी इंक्रीज, कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक स्ट्रेस, एक केओस, जैसे ये पिक्चर में ना एक केओस है, बस जा रहे हैं, टाइम कट रहा है, वही बात है। अब एक बार देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है कि जो लोग प्लान नहीं करते अपना टाइम, शेड्यूलिंग का मतलब मैं भी आपको एक इसकी पूरी डेफिनेशन दूंगा कि शेड्यूलिंग का मतलब क्या है। मोटा मोटा भी आप ये समझे कि अगर हम अपना टाइम प्लान नहीं करते कि किस टाइम पे हमने क्या करना है, तो ये जो एजेंसीज हैं जिन्होंने रिसर्च कर रखी है, ये उनका डेटा है कि एक एवरेज वर्कर 8 घंटे, अभी आपने जयश्री जी बोला, उसमें से रिसर्च कहती है कि एक वो इंसान 3 घंटा भी पूरा प्रोडक्टिवली काम नहीं करता। Yeah, sir, that is what I'm seeing. चार, मतलब हम, मैं वैसे इसको 4 घंटे समझता था, लेकिन वो 4 घंटे भी एक्चुअली नहीं है, वो 2 घंटा 53 मिनट है। कि अगर आप 8 घंटे की किसी की ड्यूटी दे रहे हो और उसमें से वो 3 घंटे भी काम कर ले, तो वो भी गनीमत है। अच्छा। 82% ऑफ पीपल जो हम काम कर रहे हैं, हम कोई अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज ही नहीं करते। 82%, 85% लोग बर्नट आउट फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं जब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब जाते हैं काम, कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन स्ट्रेस इतना हो जाता है। अल्टीमेटली आप हाँ, देखोगे ये जूस बहुत बार बहुत होता थोड़ा सा है। निकला, जूस बहुत थोड़ा सा निकला, और इतनी मशक्कत हो गई, भाई कर क्या रहे हैं हम, सिर्फ स्ट्रेस लेने जा रहे हैं क्या? मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में बड़े सारे काम करना। 40% हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाती है अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं। ये मैंने आपको लिखा भी हुआ है किन किन के किन्होंने ये रिसर्च करी। तो अब आते हैं कि शेड्यूलिंग क्या होती है। देखिए, बड़ी सिंपल सी भाषा में मैं हम जो हमारे को समझ आ सके, जो हम अपने धंधे में अप्लाई कर सकें, ये 2-3 चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले काम क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए, क्या काम करना है। दूसरा, वो काम कब स्टार्ट करना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और वो काम कब खत्म कर देना है। आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डिसाइड किया कि 1 घंटे का काम है, वो 1 घंटे में ही हो। लेकिन ये आदत डालना, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम डालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ हम ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, ओपन एंडेड का मतलब इतने बजे शुरू कर रहे हैं लेकिन खत्म कब करेंगे, तो फिर वो काम बहुत बढ़ता जाता है। 1 घंटे का काम हम 5 घंटे लगा देंगे। इसलिए 3 चीज़ों को मिला के मैं शेड्यूलिंग बोलूँगा। टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए, काम क्या करना है, कितने बजे स्टार्ट करना है, कितने बजे खत्म करना है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहले आप हम खुद सीखेंगे, उसके बाद अपने एम्प्लॉइज़ को धीरे-धीरे इस चीज़ पे ढालेंगे। क्या हम चाहते हैं जयश्री जी कि हमारे एम्प्लॉइज़ ये 3 चीज़ें यस सर। अपनी अपने वर्क लाइफ में करें? हम ऐसा यस तो सर। नहीं चाहते ना कि आधे घंटे का काम वो 4 घंटे में कर रहे हो, और बहुत नहीं। लोग ऐसा कर रहे हैं। करते हैं ऐसा बहुत लोग। काम शायद 15-20 मिनट आधे घंटे का ही होगा, पता चले उस पे आधा दिन चला गया। सर मैं तो सर, ये ये कर तो रहा है था, मैं ही, आप जो बोल रहे हैं वो फायर फाइटिंग में बहुत बार इतना टाइम वेस्ट हो रहा है कि जिसमें एक्चुअली जैसे आप बोले 10 लाख का काम है उसमें कम टाइम दिया जा रहा है, और शायद हुँ, 2-4 हज़ार के में इसमें 2-4 घंटे चले जा रहे हैं। राइट। सो आई होप सबको पहले ये क्लियर है कि मैं शेड्यूलिंग किस चीज़ को बोल रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, हिंदी में बताता हूँ। काम क्या करना है, कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे खत्म करना है, दैट्स इट। कोई मशीन की, मान लीजिए केशव जी की एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स हैं, तो इनकी मंथली या 2 महीने में एक बार मेंटेनेंस होती है। तो वो काम मेंटेनेंस करनी है, कितने बजे शुरू करनी है, कितने बजे खत्म करनी है, ये है शेड्यूल। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को करनी है, फर्स्ट ऑफ एवरी सेकंड मंथ करनी है, या क्वार्टर में एक बार करनी है, वो हमारा डिफाइंड होना चाहिए। उसमें भी हम मान लीजिए ये कहते हैं कि 4 घंटे की सर्विस है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो, बफर टाइम, कुछ 19-20 हो सकता है, 2 घंटा और ले लें। लेकिन हमें एटलीस्ट एक एक रफ आइडिया तो होगा कि हम, ऐसा तो नहीं है ना कि इनका एम्प्लॉयी इनको बोले कि 2 दिन सर्विस ही चल रही है मशीन की। केशव जी, कितने टाइम में मशीन की सर्विसेज होती है आपकी? क्वार्टरली होता है या मंथली होता है?
सर एक्चुअली क्या होता है, मंथली वैसे नहीं सर, क्वार्टरली करते हैं हम। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि सर जो इंजीनियर आता है वो हम्म। 100 नुक्स निकाल देता मशीन पे, ये दिक्कत बिल्कुल। है, कार्ड खराब है, हाँ। ये दिक्कत है। हाँ। तो वो कह रहा है आगे जाके बेटर हो, इसलिए वो पूरे जब मशीन खोलते हैं तो वो 3 दिन लगाता है हम्म। कि ये पूरी पेट्रोल से साफ करेंगे, अब इसकी ये हाँ। हाँ। पार्ट आने हैं, वो ऑर्डर करने हैं। तो वो एक शेड्यूल हमें पहले बता देता है कि ये पार्ट इसमें ये लगना है और इतने दिन लगेंगे आपके ठीक होने में, ये रहता है। जी। फिर उसके बाद वो बताते हैं हमें कि नाइट में हम चालू करेंगे, फिर वो ऑयल छोड़ेगी, थोड़ी टेस्टिंग में लेंगे। हम्म। तो वो पूरा प्लान करके हमें एक दिन एक्स्ट्रा मान के देते हैं कि ये चीज़ रहेगी। बिल्कुल। जी सर। चल, अब आगे चलते हैं। अगर हम शेड्यूल करते हैं चीजों को, मतलब कि हम कौन सा काम कितने बजे चालू करेंगे और कितने बजे खत्म करेंगे, तो उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, एक बार ये देखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, बड़ा तो नहीं, सबसे पहला बेनिफिट मैं ये कहूँगा, रिड्यूसेस डिसीजन फटीग। आप कभी अपने आप को देखना, जब आपने कोई चीज़ प्लान नहीं कर रखी ना, तो आपका दिमाग बार-बार ये बोलेगा कि अब करना क्या है? तो उसी थॉट में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि अब क्या करना है, क्या करना है? काम बहुत सारे हैं, लेकिन कौन-सा काम करना है? तो इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। तो सबसे पहले वो डिसीजन फटीग को हम खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिन प्लान्ड होता है। मैं अभी आपको एक लाइव वो दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है हमारा शेड्यूल। दूसरा, जब हमारे को हम कोई काम कर रहे होते हैं शेड्यूल के हिसाब से, तो हमारा फोकस बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आज का हमारा शेड्यूल सेट है, 1 से 2 ये करना है, 2 से 3 लंच है, 3 से 4 ये करना है, 4 से 5 ऐसे है। तो हमारे को टेंशन नहीं है, हमारा काम सब लिखा हुआ है, हम फोकस करके कर पा रहे हैं उसे काम। दूसरा, जब मेरे को ये पता है कि हर महीने मेरा एक पर्टिकुलर काम है, या हर हफ्ते या हर दिन इस टाइम पे ये काम है, तो मेरी कंसिस्टेंसी, मेरे को मेरे मेरी जो एबिलिटी है उस काम को करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। वो हैबिट, मसल मेमोरी बनने लग जाती है, क्योंकि उसी समय पे मैं वही काम हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, मैं कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये शेड्यूलिंग का एक छुपा हुआ बेनिफिट है कि जो काम शुरू में 1 घंटे में हो रहा है, वही काम आगे चल के 40 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें प्रोफिशिएंट होते जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारी कमिटमेंट होती है। जब हम अपने कैलेंडर पे, पेपर पे आगे लिख देते हैं, कैलेंडर पे या कंप्यूटर में लिख देते हैं, तो फिर दिमाग हमारे को कहता है कि इसको करना है। जब तक काम लिखा नहीं होता, तो दिमाग उसको स्किप कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन जब हमारे सामने कोई चीज लिख ली जाती है, तो एक नेचर है ह्यूमन का कि यार इसको, इस टास्क को करना है, वी हैव टू हिट द टारगेट। वो हिट द टारगेट तब आता है जब टारगेट सामने होता है, मतलब काम लिखा हुआ है हमारे सामने। अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारा डेफिनेटली स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। जब मेरे को पता है कि आज के दिन में मेरे 4 काम है, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 4 काम कर, कल के काम मेरे लिखे हुए हैं, फिर कल के कल देखेंगे। एक और उसका हिडन है कि हमारी टेस्टिंग। प्रायोरिटीज ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले कि जब हम लिख रहे हैं काम, तो भाई 10 लाख, जिसमें ज्यादा पैसा है, बड़ी सेल है, बड़ा प्रॉफिट है, उस काम को उस काम को पहले करेंगे। 5-10 हजार के काम को बाद में करेंगे, छूट भी जाए कोई बात नहीं, लाखों का काम पहले करूंगा। अगर ये चीजें लिखी नहीं है, शेड्यूल नहीं है, तो अक्सर होता ये है कि जो छोटे छोटे काम है ना, जिसमें हमारे 1000, 1500, 2000, 5000 बच रहे हैं, वो तो करने में 4 घंटे लग गए। लेकिन जिससे 10 लाख रुपए आने हैं या बड़ा क्लाइंट आना है, वो काम हम टाइम ही नहीं दे पा रहे उसे। और ये मोस्ट प्रोबेबली आप देखें सबके साथ हो रहा है, ये यही चीज, क्योंकि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में है। मैं ये नहीं कहता कि वो छोटी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रू। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। लेकिन पॉइंट ये है कि 10 लाख का काम क्या है, और 10 हजार का क्या है, और 1000 रुपए का क्या है। दूसरा, इमरजेंसीज हर किसी के लाइफ में है, हर किसी के बिजनेस में है। चाहे जितने भी सिस्टम लगा लो, वो हमेशा आएंगी। मगर आपने अगर चीजें शेड्यूल कर रखी हैं, तो आपका दिन
कोई इमरजेंसी आई तो आप एडजस्ट करने के क्षमता रखेंगे। कोलैप्स नहीं हो जाएगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया, मतलब सब कुछ ही आपके दिमाग से ही निकल गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई इमरजेंसी आई, यस तो सर। हम उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं। वरना अगर हमने शेड्यूल नहीं कर रखा, तो आप देखेंगे कि वो जो भी आपको पता ही नहीं चलेगा हफ्ता कहाँ चला गया। दिमाग से ही चीज़ें स्किप हो जाएँगी। तो इमरजेंसीज़ तो आएँगी, बट शेड्यूलिंग हमारे को इमरजेंसीज़ को हैंडल करने का उसके लिए सशक्त बनाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट मैं अब आपको ये बताऊँ, जो धंधे की बात ये है कि अगर हम ऑर्गनाइज़्ड होंगे, तो हम अपने एम्प्लॉइज़ को ऑर्गनाइज़ कर पाएँगे। एम्प्लॉइज़ अगर ऑर्गनाइज़ होंगे, तो हमारा धंधा ऑर्गनाइज़ हो पाएगा और एक ऑर्गनाइज़्ड बिज़नेस जो टाइम से खुल रहा है, टाइम से बंद हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर हो रहा है, क्वालिटी जो हमने कस्टमर को प्रॉमिस करी वो डिलीवर कर रहे हैं, द बिज़नेस इज़ बाउंड टू ग्रो, इट इज़ बाउंड टू ग्रो। तो ये एक छोटी-सी चीज़ शेड्यूलिंग हमारी अल्टीमेटली जब कस्टमर को हैप्पी कर सकती है, सैटिस्फाई कर सकती है और आई थिंक सबको ही पता है एक सैटिस्फाई कस्टमर का मतलब ये है कि ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा प्रॉफिट। यस सर। डेटा एक बार फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट डज़ डेटा सेज़। ये हबस्पॉट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है हबस्पॉट और काफ़ी क्रेडिबल है। और ये अभी नंबर मेरे ख्याल से कम है लेकिन स्टिल ये कह रहे हैं कि 25% तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है जो शेड्यूल कर रहा है अपना दिन। 30% लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर मैंने कोई अपना टारगेट गोल बनाया है तो 2 टाइम्स उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। इन कंपैरिज़न अगर मैंने शेड्यूलिंग नहीं कर रहा तो गोल्स जैसे 1 जनवरी को हर कोई बनाता है न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन वो फर्स्ट सेकंड में ही भूल जाते हैं, वो वैसा ही होगा। सालों-साल ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे ही होता रहेगा। और लोग जो मैंने आपको बताया जो लोग प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं, विद टाइम वो दिन के 2-3 घंटे बचाने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो 60 मिनट का काम 30-35 मिनट में, 40 मिनट में करने लग जाते हैं, तो ऐसे टाइम वो बचाने लग अब आप मैं एक बार आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ। सो ये एक गूगल कैलेंडर है, जयश्री जी को पता होगा मैंने उनके साथ ये काम जी किया सर। भी है। अभी तो तक ये ऐप इम्प्लीमेंट नहीं किया हाँ, पर हाँ। ये फ्री का है। इतना पावरफुल है बट ये फ्री का है। ये हर किसी के मोबाइल में है। तो हम इसमें ऐसे अपने दिन को शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें कलर्स दे सकते हैं, क्या टाइम पे क्या काम करना है। मोटा-मोटा ये फ्री की चीज़ है, जस्ट हमारे को इसके बारे में पता नहीं। तो इस हिसाब से हम अपने दिन को गूगल कैलेंडर की हेल्प से और भी पेड टूल्स हैं, बट ये फ्री का अवेलेबल है और हमारा काम इससे आराम से हो जाता है। हाँ, मेरा ये कैलेंडर और टास्क उसके बीच में वो फँस गई थी, पर हाँ, ठीक है, दैट विल डिस्कस। तो एक बार मैं आपके पास आऊँगा। मैं लास्ट में यहाँ पे खत्म करूँगा अपनी प्रेज़ेंटेशन फिर एक बार बात करेंगे कि टाइम हमारा सबसे बड़ी इन्वेंटरी है, सबसे वैल्यूएबल स्टॉक है, तो लेट्स यूज़ इट वाइज़ली। और दूसरा बात ये है कि जो अपने टाइम को कंट्रोल करता है, वो अपने सक्सेस को कंट्रोल करता है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूँ एलन मस्क। वो अपने 5-5 मिनट को कंट्रोल करता है। हर 5 मिनट तक उसको उसकी शेड्यूलिंग है कि 10 बजे से 10 बजे के 5 मिनट तक मैंने क्या करना है। 5-5 मिनट के ब्लॉक के हिसाब से चलता है। मैं पर्सनली आधे घंटे, पौने घंटे के हिसाब से चलता हूँ, वो 5-5 मिनट के ब्लॉक के मतलब वो 1 घंटे का काम भी करेगा, लेकिन उसने अपने 1 घंटे के काम के लिए कितने हो गए हमारे उसने 12 मिनट के ब्लॉक्स उसने सेव करे कि 12 मिनट के ब्लॉक जो 5 मिनट का है, हर ब्लॉक 5 मिनट का है, तो वो हर 5-5 मिनट को अपने शेड्यूल करता है। क्या ये बात समझ आ पा रही है मेरी? एलन मस्क वाली आपको? यस सर।
हम जैसे प्लान करेंगे ना कि मैंने 12 से 1 क्या करना है, काम मान ले 2 घंटे का है कोई, फॉर एग्जांपल 2 घंटे का कोई काम है, तो हम कहेंगे कि 12 से 2 मैंने ये काम करना है, एक्स वाई जी काम करना है। वो कहेगा कि ठीक है, काम 2 घंटे का है, तो वो 12 से 12:05, 12:05 से 12:10, मतलब वो इतने छोटे लेवल तक है। जब वो 2 बजे हो जाएगा, फिर वो आधे घंटे का ब्रेक लेगा, फिर कहेगा 2 बजे से 2:30 से 2:35 में भी मैं कोई काम कर सकता हूँ, फट से मैंने किसी को कॉल करनी है। वो उस लेवल तक शेड्यूलिंग कर रहा है। And you know what is his worth? Where does the guy stand today? One of the most intelligent people on planet Earth. ठीक है, अब बताएं आपका कोई क्वेश्चन, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया? गूगल कैलेंडर में अपने आप का पूरा शेड्यूलिंग करना एंड डिसीजन लेना, इसमें स्ट्रेस कम होगा, दैट इज फॉर श्योर। और शायद फोकस बढ़ेगा कि अभी ये टाइम में यही काम करना है। दिस इज वेरी जैसे वेरी जी उसमें ना यूजफुल। मैं एक बात कहूंगा, वो जैसे आपने कहा कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और वो मतलब आई थोड़ा थिंक मेरा जैसे, कंफ्यूजन हो गया, वो टास्क भी और गूगल भी, और थोड़ा हाँ मेरा अभी नहीं, भी नहीं हुआ है। मेरी मैं बताऊं वो क्यों, यू आर नॉट अलोन इन दैट मैटर। मैं आपको बताऊं, ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, वो थोड़ा सा हमारे को इसमें ना पुश चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी जो पैटर्न्स हैं वो पकड़ लेते हैं। जी मैं सर। अपनी वाइफ के को हर रोज करवा रहा हूँ, जबकि उसको कब से पता है ये, बट वो पुराने पैटर्न्स पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बार 1 महीना अगर किसी ने आपको पुश करा के करवा दिया, आप जिंदगी भर उसको छोड़ेंगे नहीं, ट्रू सर, क्योंकि ट्रू, जब तक बिकॉज आपको दैट उसका इज रस हेल्पफुल नहीं ना आएगा उससे। ना, जब तक हाँ, वो उसका आपको फायदा उसकी दिखने पावर लगेगा। नहीं उसकी महसूस होगी, आप एक नहीं 10 बंदों का काम कर सकते हैं आधे टाइम में। ट्रू। एम आई आई बिलीव ऑडिबल? इन दैट हेलो? एक्चुअली। आई बिलीव इन दैट। ट्रू। हेलो? यस सर, वी कैन हियर यू। हाँ, ठीक है केशव जी, क्या समझ आया आपको? सर समझ आया कि बस कि एक तो लड़कों को भी थोड़ा होना ही शेड्यूल से काम करना चाहिए बिजनेस में, ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनको टाइम से चीज़ें मिले और क्वालिटी जो उन्हें जो उनकी थी वही हम उससे भी बेस्ट करके दें। पूरा एक शेड्यूलिंग था, आज इस दिन में इतना होना चाहिए तो दूसरा होना चाहिए, तो मतलब। इसका ना देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले कितने साल से कर रहा हूँ, 7 साल से तो कर रहा हूँ, 7-8 साल से शेड्यूलिंग कर हाँ जी। रहा हूँ, और बहुत लोगों को देखा मैंने, उन लोगों को भी देखा जो शेड्यूलिंग कर रहे हैं 10-10, 15-15 साल से, हम्म। उन लोगों को भी देखा जो उन्होंने शेड्यूलिंग सीखी पर नहीं कर पाए। ये तभी हम अपनी कंपनी में करवा सकते हैं अगर हम खुद शेड्यूलिंग करें। ये तो आप बात मान मतलब लिख लीजिए, मैं हाँ जी। गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ। अगर हम खुद नहीं शेड्यूलिंग कर रहे ना, तो हम दूसरे से करवा नहीं सकते। हाँ जी। हमें खुद पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा, खुद पहले वो देखना पड़ेगा कि शेड्यूलिंग क्या होती है, कैसे होती है। 1 महीना लग जाएगा आपको, हाँ जी। पर एग्जैक्टली सर। यू हैव टू टेक इट एज़ अ चैलेंज। करेक्ट। हमारा मन एक्चुअली सबसे बड़ा इसमें अवरोधक बनेगा। मन शुरू में ये कहेगा, यार आज तक आपने मुझ पे ब्रेक्स लगाई नहीं, मतलब हम सबको कितना टाइम हो गया स्कूल से निकले हुए। स्कूल के बाद तो कोई डिसिप्लिन ऐसा रहता नहीं है ना, स्कूल में एक नहीं। डिसिप्लिन रहता था कि भाई 10 से 11 ये क्लास है, फिर 11 से 12 वो क्लास है। उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं है, जब मन जो आया वो करो। तो हम्म। वो मन जो है सबसे पहले हमारा वो ले लेगा, नहीं यार वी कैन नॉट बाइंड मी इन अ टाइम, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं उसी चीज को हमारे को उसके पार जाना है हमारे को। जी एक सर। बार इसलिए मतलब ईज़ी तरीके से स्टार्ट करनी है, हाँ जी। ज़्यादा टफ तरीके से नहीं करनी। 2 चीज़ें शेड्यूल कर लो। मान लो मेरे पास 8 घंटे वर्किंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 घंटे लिख लो फायर फाइटिंग। हम्म। जयश्री जी ठीक है, 6 घंटे फायर फाइटिंग करेंगे। मतलब सर फायर ज्यादा ही फाइटिंग का दे मतलब दिया कुछ भी आप। करेंगे। आप या 6 यहाँ पे घंटे कुछ एक्चुअली भी ऐसे करेंगे। हो जाता मन है। हाँ। हाँ जी। मन यही चाहता है ना कि कुछ भी करो। मन क्या चाहता है? कुछ भी करो। मेरे पे कोई बंदिश मत लगाओ। मेरे को ये कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, कब रुकना है। तो ठीक है, 12 से 4 जो करना है करो। 1 घंटा तो कर सकते हैं, आधा घंटा तो कर सकते हैं,
इतना तो करते ही हैं। ये नाश्ता, आपने अच्छा बोला। लंच, डिनर, नहाना, इस चीज का तो शेड्यूल है ही। तो उसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलना है। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे कि यार एक काम कर लो चलो शेड्यूल के हिसाब से, बाकी मन की मर्जी। फिर ऐसे होगा, एक हफ्ता है आप जब आप देख लोगे कि यार एक काम मैं कर पा रहा हूँ, फिर अगले हफ्ते दो हो जाएंगे। ऐसी महीने में आप देखोगे कि आपका आधा दिन शेड्यूल हो जाएगा। ट्रू ट्रू, वो और हो सकता और है। एक क्वार्टर में आके मतलब ये रिजल्ट्स आपके सामने। हाँ जी, दीपा जी आपको क्या समझ आया? आपको बताएं, आप तो सर टू बी सर के यहाँ वेरी काम सीरियस, करती हैं। मैं शेड्यूल के बिना सर मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, आप कैसे करते हैं शेड्यूलिंग, बताएं। सर मैं तो हैंड रिटन दूँ, मेरे बॉस का अच्छा, कैलेंडर में, पर मैं हैंड रिटन दूँ, मैं फिर वहाँ पे टिक करती जाती हूँ कि हाँ इतने टाइम में ये, इतने टाइम पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं वेरी सर गुड, इसके वेरी बिना गुड। मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ। सिंस तो आप मुझे हर रोज सुबह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर 3 to 4 years हो गए मैं बिना शेड्यूल के काम नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। तो आप हर रोज सुबह अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं? रोज सुबह मेरा हैंड रिटन नोट बनता है। अच्छा, और जो काम नहीं होता फिर उनको कैसे करते हैं? मान लो एक दिन वो काम नहीं हुआ जो लिखा था। तो फिर उसको नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू करती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि सोचती हूँ नहीं उसके बाद भी मेरे को दूसरा काम करना है तो पहले इसको फटाफट किसी भी हालत में खत्म करना ही है और इतनी देर में हम्म। खत्म करना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ, फिर ये जो बहुत हम अच्छी लोग बात के बोली। देखो ये, वो जो दिस इज कॉल्स द आते थिंग। मैं यही बात आपसे कह रहा था, और इन्होंने आई थिंक दीपा जी ने उस चीज को क्रैक कर लिया है कि मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ कि इतने बजे तक ये काम खत्म करना है। ये काम आधे घंटे का है या पौने घंटे का है तो 2 घंटा नहीं लगाएंगे हम उस काम में। और अगर ये बात ना करें ना, मतलब अपने मन को ये बात ना बोले, तो दीपा जी अगर ये बात आप इन्फोर्स ना करें अपने मन के लिए तो आप 2 घंटे भी लगा लेंगे आराम से। एम आई राइट दीपा जी? मतलब जो आधे घंटे का काम है हम उस पर आराम से 2 घंटे लगा सकते हैं। हेलो, हेलो आपको ये सॉरी पूछ आप रहा हूँ। पॉज। अच्छा, आई थिंक आपके यहाँ कोई, आपके एंड पे कोई है प्रॉब्लम? ओके। एक्चुअली मेरे इधर लाइट बंद था, ओके, अभी आया मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए अगर इसलिए मैं हम, पॉज। जैसे आपने कहा ना कि मैं अपने मन को कहती हूँ कि इस काम को फटाफट करना है, आधे घंटे तक खत्म करना है। हाँ। अगर वो चीज ना हम्म। करें तो वो काम दो हम्म। घंटे या 3 घंटे 4 घंटे भी चल सकता है। चल सकता है, पर मैं ट्राई करती हूँ सर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने हाँ, के लिए। बिल्कुल। तो दैट वाज ऑल फॉर मी। अगर ऑल फ्रॉम मी, कोई किसी का क्वेश्चन है, और अगर आपको शेड्यूलिंग जैसे सीखनी है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करनी है, यू कैन गेट इन टच विद मी। दीपा जी जैसे पेपर पे कर रही है, मैंने भी जब स्टार्ट करा था दीपा जी, मैंने भी ऐसे ही करा था। बट इसमें एक ओके। प्रॉब्लम ये आई थी कि मान लीजिए काम हर किसी 15 दिन बाद होना है या हर महीने इस तारीख को होना है, आज से एक हम्म। महीने के बाद होना है, टीडीएस की रिटर्न जानी है, जीएसटीआर 9 की रिटर्न जानी है, साल में एक बार जानी है, आईटी की रिटर्न तो जानी है। वो सब पे तो मैं प्रैक्टिसेबल हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। हम्म, बहुत टाइम हो गया तो वो सब मेरे को कैसे प्रैक्टिसेबल हो गया है। हाँ, बीच का कोई काम आ गया और ये काम रह गया तो फिर सर मेरा कम से कम ना 2 दिन तो लग ही जाता है उसको काम खत्म करने को, हाँ, तो क्योंकि उसी फिर का जो बीच का जो। सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है गूगल कैलेंडर। तो हमारा हम्म। दिमाग हमेशा खाली रहेगा, साल भर के बाद का भी काम हो। मैं आपको एक हम्म। एक एक मिनट दिखाता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक साल के बाद 28 मई को क्या होना है। वो एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। बट आई जस्ट शो यू वन थिंग। मेरी स्क्रीन विजिबल यस। है? जस्ट अ सेकेंड, ये कहाँ गया काम? ये रहा, एक सेकेंड। 1 मई 2026 को मेरी बेटी का वैक्सीनेशन है। 1 मई 2026 को। क्या मुझे याद रह सकता है ये? नहीं रह सकता है। बिल्कुल नहीं रह सकता। नहीं सर, नहीं या रह सकता, अब याद रहेगा मेरे को। क्योंकि अभी ये सर कल आपको से। है ना नोटिफिकेशन भी देता है विद
नोटिफिकेशन भी देता है, हाँ, नोटिफिकेशन भी देता है। और मेरी तो आदत है हर रोज सुबह अपना कैलेंडर देखने की, उसमें सेट करने की। वो आपको सर तो 10 मिनट बिफोर आपको नोटिफिकेशन देगा या 1 हाँ, डे बिफोर नोटिफिकेशन तो देता है? अब आप सोचिए, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इंपॉर्टेंट काम है वैक्सीनेशन, तो मेरे को कितना बहुत स्ट्रेस रहेगा, इम्पोर्टेंट है। अगर कितना कितना स्ट्रेस रहेगा। मान लो अगर मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे पास ये सिस्टम ना हो, तो हर 1 महीने बाद मैं अपने आप को याद दिलाता रहूंगा, अपनी वाइफ को बोलता रहूंगा, यार एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे, उसको वैक्सीनेशन बरोबर लगानी है, है। मतलब कितनी बरोबर है। एनर्जी दिमाग की वहां जा रही है। वही एनर्जी बहुत यूज जा हो रही है। सकती है ग्रोथ के लिए, नया बिजनेस लाने के लिए, नए आइडियाज के लिए, नए स्किल के लिए। आई बरोबर होप है। मेरा ये पॉइंट आपको समझ आया। हम यस जितना यस यस अपने सर, दिमाग यस को सर। खाली करेंगे, जितना अपने दिमाग को खाली रखेंगे, उतना हम नए आइडियाज, बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। जितना हाँ, दिमाग हमारा भरा रहेगा थॉट्स से, उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी और स्ट्रेस उतना ही होता जाएगा। स्ट्रेस का मतलब ही यही है कि दिमाग भर रखा है, और हैप्पीनेस बरोबर का है। मतलब यही है कि दिमाग खाली है। यस दिमाग सर। हाँ, खाली है। बट दैट डजंट कीप ऑन रिंगिंग ना, इतने सारे टास्क है, इट विल नॉट कीप ऑन नहीं, रिंगिंग। मैं रिंगिंग वो तो हमारा ऑप्शन है। मैं ये मैं नोटिफिकेशन लगाता ही नहीं। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मेरी आदत में आ गया हर रोज अपना कैलेंडर देखना। नोटिफिकेशन तो तब जरूरत है ना कि मैं कैलेंडर ना देख रहा हूँ। अलार्म की कब जरूरत है? जी अगर मैं जी। हर रोज सुबह अपना मैं कैलेंडर देख रहा हूँ, तो बिना कैलेंडर के मैं काम ही नहीं कर रहा। कुछ भी करना है कैलेंडर के साथ कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरे को दिख ही जाता है। राइट राइट। ओके। और ये मैंने ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन उस दिन के लिए लगाया है। मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए 20 मई को वैक्सीनेशन होना है, तो मैं 10 मई को ही वो लगा दूंगा, नोटिस अपना टास्क लगा दूंगा कि 20 मई की वैक्सीनेशन है। ऐसा नहीं कि मैं 20 मई को उठा, अरे आज तो वैक्सीनेशन है, हो सकता है उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, 4 दिन पहले काम शुरू करना पड़े, तो मैं वो मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि यार ये काम मेरे को 20 दिन के बाद करना, तो 20 दिन पहले ही मेरे को वो मेरे नजर में आ जाएगा। जी सर। किसी के कोई और क्वेश्चंस? पर ये इसको आदत लगाने के लिए वो सीखना ही पड़ेगा, वो आदत नहीं है बिल्कुल, एज यू हाँ। सेड। तो वो तो आप जैसे बोल रहे हो, वो तो 1 महीना मैं क्या करने बोल के रही बाद। थी, सर नोटिफिकेशन भी जरूरी है। बाय चांस कभी आप कैलेंडर देखना भूल नहीं, भी वो सकते हो। हर किसी हर के दिन लिए एक है, मैं जैसे नहीं बिल्कुल, होता है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो हर किसी का अपना एक सेटअप बना होता है। आप जिस हिसाब से काम करना चाहें, एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, नहीं अल्टीमेटली तो मैं वी जैसे वांट टू आपको बी, बोल रही हूँ, क्योंकि सर आप जैसे बोले एक इमरजेंसी, आपको अभी इमरजेंसी आ गया, आपके दिमाग से स्किप हो गया, तो अल्टीमेटली वी नोटिफिकेशन वांट टू आपको बी हेल्प बी करता है। स्ट्रेस्ड। हर खुशी खुशी हम काम करना चाहते हैं। आप जैसा टेक्नोलॉजी का जैसा यूज करना चाहें, वो डिपेंड्स अपॉन यू। बट हमारे को शेड्यूलिंग करनी है। जब ये कंप्यूटर नहीं था तब भी शेड्यूलिंग करते थे, तब लोग पेपर पे ही करते थे। आपको याद है डायरीज आती थी? डायरीज जो हम दिवाली हाँ, में या न्यू ईयर पे, तो उसमें तो कैलेंडर बना होता था ना, तो उस आई एम तारीख स्टिल में उस यूजिंग डायरी ओनली, बट दैट इज व्हाई हाँ, इट इज, आई एम स्टिल यूजिंग उस डायरी। नहीं, लेकिन क्या आप मान लीजिए 26 फरवरी को कुछ काम करना है, आप 26 फरवरी में जाके वो लिखते हैं क्या? हाँ, मतलब पहले आई वॉज वेरी सिंसियर, देन जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी लिखना ये हो रहा है नहीं, तो। जैसे जैसे जी मैं ये कुछ और कह रहा हूँ। डायरी है आपके पास, समझ गया, जी डायरी। 26 फरवरी को मान लीजिए कोई टास्क होना है, क्या 26 फरवरी में आप जाके वो लिखते हैं जी सर, मैं डायरी में? लिखती, डायरी में लिखती हूँ, पर इफ इट इज जैसे जनवरी टू दिसंबर का डायरी है वो मान लो, तो हाँ, फिर आगे का हाँ, नहीं है, तो वो अपने को गूगल पे ही बेटर रहेगा, बिकॉज डायरी हाँ, दैट इट्स नॉट प्रैक्टिकल। या ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? अदरवाइज विल फॉलो इट अप। नो सर। ठीक है जी, ओके, थैंक थैंक यू। यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।